एक पत्रकार थे, थोड़े मोटे से, उनका नाम नहीं याद रखो, लंबा से कुर्ता पहनते थे, उनके साथ हुए तो पहचान के कहने तुम यहाँ काम घूम रहे हो। हमने कहा कि यहीं से इंटरव्यू करके वैसे ही कानपुर में कर रहे थे, यहीं रहते थे। इसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट उधर हो गया हरमोनी सिंह में, माधव मंदिर कस्बा है बड़ा सा। 69-70 में संभवतः हमको बहुत मेमोरी हमारी बहुत अच्छी नहीं रह गई है। तो वहाँ पे रजनीश जी आए, जब हमारे प्रिंसिपल आए थे चंदेल साहब, उनकी ससुराल जो नाव में थी, तो बड़ा हंसी मजाक होता था, पहले से परिचय था, तो हम भी शामिल हो जाते थे उसमें। जल्दी से जब आते थे तो शाम को बुलाया जाता, तो वहाँ 3-4 लोग, प्रताप सिंह शुक्ला जी थे, हम लोग के जो फिल्म वगैरह जानते थे, तो वहीं पर बैठक होती थी और खूब हंसी मजाक होता था। बड़े पहले हंसी मजाक होते थे, उसके बाद कविताएं होती थी, भोजन होता था, हम लोग 11-12 बजे तक बैठते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि नवरात्र में अचानक बिना किसी सूचना के वो आ गए, तब उनका वेश बदल गया था। इसके पहले वो हमारे यहाँ कल सम्मेलन हुआ था, संभवतः 73 या 74 में, जिसमें बड़े नामचीन कवि थे, मधुरा जी थे और ये नीरज जी थे, और बेचैन थे, बड़े बड़े लोग थे, भारत भूषण थे। उसमें भी जिनको चंदेल साहब की कविता पढ़वाया था, तो पहला गीत तो उन्होंने यही पढ़ा था, थोड़ा प्रसिद्ध गीत होगा, जितने घाव मिले सीने पर, यही पढ़ा था। और इस पर वो नीरज जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया। उसके बाद एक तरह से वो आगे बहुत लोकप्रिय लोगों में हो गए। फिर बड़ी बेटी की शादी करनी थी, साहब से कहा कि उन्होंने ये हमको शादी करनी है और आपके यहाँ बाबू आपने अपॉइंट किया है रमेश बाबू को, अगर आप उसमें मदद कर दें हमारी, तो हमारी बेटी की शादी हो जाए, तो ये सब लोग बड़े खुशी हुए और अच्छा हो जाएगा, हमारा आना जाना यहाँ बना रहेगा। खैर वो भगवान की कृपा से और रंजीत सिंह की प्रतिभा से वहाँ पे वो उनका शादी का हो गया। फिल्म वगैरह भी 71-72 में मैं समझता हूँ उधर आ गए होंगे पढ़ने के लिए, ललित भी हमारे कॉलेज में पढ़ते थे। उसके बाद फिर हमारी जो उनसे मुलाकात हुई है, हम माधवगढ़ में जो रहते थे, तो वहाँ पे नवरात्र का पीरियड था, तो उन्होंने कहा कि हम आ गए, उन्होंने कहा ये वेलकम है आपका, तो उन्होंने कहा हम 2-3 दिन रुकेंगे। अरे हमने कहा इससे अच्छा क्या होगा। उसके बाद 3 दिन रुके, उन्होंने कहा हमको दूरदर्शन में पाठ करना, आपके यहाँ एकांतवास है और बढ़िया है, किसी को बता दो, नहीं तो लोग यहाँ में जाना शुरू करेंगे या शाम को बुलाएंगे और हम जाएंगे कहीं नहीं। तो 3 दिन रुके, उसके बाद जाना हुआ उनको, तो उन्होंने कहा हमको गौतरा जाना, गौतरा में बेटी बैठ गई। तो हमने कहा कि आप कॉलेज चले गए, वहाँ से आपको भिजवा देंगे, प्रवेश जाऊँगा नाम भिजवा देंगे आप। तो हमने कहा कि कैसे जाएंगे आप बताइए। तो कहने लगे कि नहीं ऐसा है कि वो केला भी नहीं सकता, 5 रुपये दर्जन मिलता है। तो अभी बात कहने वाली नहीं है, फिर उनको 10 रुपये निकाल के दिया। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा नहीं केला तो 5 रुपये मिलता है, उसका टूके पैसे नहीं, तो इसको रखो, क्या जेब आपकी फट जाएगी क्या, इसको रखिए हमारे पास है। बहरहाल वो उन्होंने वो बात सुनी नहीं, हमको कॉलेज जाना था, हम कपड़े पे चेंज करने के लिए नीचे उतरे, तो दुकान से खुलवा के उन्होंने 5 रुपये रख के और वो चले। तो इस तरह से अगर हम कहें कि वो बहुत अभाव में थे, तो हम तो कहते राजा थे, अभावग्रस्त जीवन था, उनकी जेब में पैसा रहते नहीं था। लेकिन ऐसे लोग तो राजा होते हैं, जिनको कहा जाता है who have no needs, he is the king asking who have no needs। इस तरह से था उनका एक छोटा सा संक्षिप्त व्यक्तित्व जो हमारे समझ में आया, उनका लिखे लाएंगे थोड़ा सा। वो यहाँ से ये आपका जो मंदिर है, ये चंद्रिका देवी का, वहीं से दीक्षित थे, उनके गुरु जी थे। और वो काफ़ी साधना में उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम सारे राज्यों में उनका नाम था, और बराबर आते आते कर सकते हैं। स्वभाव से पक्का मौलिक विचारधारा वाले, मान सम्मान से ऊपर उठकर जीने वाले कवि श्रेष्ठ रंजीत जी के बारे में जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम। वो कितनी क्षमताओं पीड़ाओं को अपनी धुन के पक्के काव्य रस में डूबे अपनी राह स्वयं चुनकर काव्य धारा को उर्वर करते रहे। अपनी राह कैसे चुनी उन्होंने कि
त्रिपाठी जी क्या बहुत मेला रहता था, राजनीतिक आदमी थे। उनके भाई विश्वकर्मा त्रिपाठी बड़ा नाम था एक भारतवर्ष का, और उनके उनके भतीजे भी, वो भी एमपी थे वहाँ पे। तो कविताएं शुरू हो गई थी। तो त्रिपाठी जी ने कहा कि ये तो नौकरी कर ले, अब तो कविताएं कर ले। तो उन्होंने कहा हम कविताएं करें, नौकरियाँ करें, और नौकरी छोड़ दिया उन्होंने। अब उनका ग्रेटनेस देखिए, नौकरी छोड़ दिया। नौकरी कौन छोड़ता है? आगे का क्या भविष्य? खेती बाड़ी में क्या बच्चे परिवार, तो बेटियाँ थी, बच्चे थे, तो वो दीवार के ग्रेट पर्सन। 8 रुपये बिस्कुट लेने दो, कभी हम और कभी हम सुधा पियेंगे, तुम जैसे बिछाओगे, हम मरने के बाद जिएंगे, और मेरे लिखे हलफनामे को आने वाले कुछ बातें, फूलों को निंदा करने दो, कांटे को इतिहास रचेंगे, जब हम तुमको मिल सकेंगे, मेरे गीत जरूर मिलेंगे। आज वही हो रहा है। अपनी अस्मिता और स्वाभिमान तथा देखने की स्वतंत्रता को उन्होंने बनाए रखा। आज हम उनके स्मृति समारोह में उन्हें शत नमन वंदन करते हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक विद्वताओं, अध्यात्म और दर्शन का बोध होता है। उनका रचना संसार कालजयी है। जिन जिन पीड़ाओं से गुजरे उनकी गहरी छाप रचनाओं में साफ झलकती है। उन्होंने लिखा है, दिल का दर्द, नैन का पानी, अधरों का श्रृंगार हो, अपनेपन का विश्वासी, गीतों का श्रवण कुमार हो। अपनी प्रज्ञा और प्रतिभा द्वारा हृदय स्पर्शी अनुभूतियों को गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। वो एक साहसी लीडर, रचनाकार, अश्रुओं को छिपाए, दुख तकलीफ को झेलते हुए सबका प्यार पाने के लिए दौड़ते रहे, भागते रहे, अपने को होम करते रहे और प्यार करते रहे। बहुआयामी अनुभूतियों को संजोया और कभी अश्लीलता तथा हल्कापन नहीं परोसा। बहुआयामी अपने अंतर्मन को कभी नहीं दबाया तथा संप्रेषणशील तथा किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना। गीतों में बोलचाल की भाषा सरल सहज संप्रेषणशील है, जो दिल को छूती है। उनमें एक संगीत है, साहित्य, ऐसे ही सृजन समृद्ध, ऐसे ही कवियों से साहित्य सृजन सृजित साहित्य समृद्ध और धन्य होता है। वो एक अत्यंत लोकप्रिय कवि थे, लोक जीवन से जुड़े थे, धरती से जुड़े थे। उन्होंने जो होगा वही गाया। प्यास अधरों पे हो, दिल में संन्यास हो, धैर्य धरती बने, धर्म आकाश हो, रूप धन या सुयश की न हो कामना, बंद न हो हमारी कभी वंदना। कवि श्रेष्ठ ने जीवन जीने की जीवन शैली न्यायावली थी। बिना किसी सूचना के कब कहाँ के समय पहुँच जाते पता नहीं चलता। वो सहृदय, शांत, निर्लिप्त तथा मराठन थे। रटीनता, दिखावा, कठोरापन कहीं छू तक नहीं गया था। वो एक बड़े हस्ताक्षर थे। कवि कुल किसान थे और गीतों की पंक्तियों में उन्होंने सूत्रवत लिखा है, जो अक्षर मंत्र शब्दों का संयोजन, भावों का अद्भुत श्रृंगार था। गीत ऋषि का साहित्य, गीत गजल दुबाई तथा पुस्तकों से सुसज्जित है। उनमें एक संदेश है, माधुर्य भी है और व्यंग भी है। जिंदगी हमने जी है लहर की तरह, उम्र सारी कटी है नहर की तरह, अश्रुओं का मुकुट सिर को पहने हुए घूमते दर बदर चक्रधर की तरह। रजनीश जी जन्मजात सिद्ध कवि थे। हंसी मजाक के क्षणों को छोड़कर हमने उन्हें चिंतनशील मुद्रा में देखा। वहाँ के रचनाकार आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। अपनी गीत साधना द्वारा वो चराचर जगत के सूक्ष्म तत्वों को पूछकर अपने विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया। उनके गीतों को पढ़ने सुनने की आतुरता आज भी लोगों के मन में रहती है। अधिकतर पंक्तियाँ लोगों के जबान पर आदरणीय शिवेन जी ने, अनुराग जी ने, शैलेश जी ने मोबाइल पर कई पंक्तियों को उद्धृत करके भेजा। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। एक श्रेष्ठ कवि का सम्मान ही है जो उन्हें उसे अमर बनाता है। उनकी काव्य साधना के विषयों तत्वों में जीवन, पवित्र मन, किसी से कुछ भी पाने की इच्छा, भावना, आचरण जीवन के उच्च मूल्यों से सुसज्जित करती है। शोर शराबे से अलग सांसारिक झंझावातों से विरत सत्य की खोज में लगे उनकी यात्रा बाहर की नहीं, अंतर्मुखी थी, मौन थी। मौन उनका आभूषण था और अंतर में उनके एक ज्वाला थी। उन्हें अपनी पहचान की प्यास नहीं थी, न उपलब्धियों की चाहत। वो सम्मानों की होड़ से भी बहुत दूर रहे तथा रहे जीवन में सन्यासी की बात उन्होंने जीवन दिया। रजनीश जी का उत्तरार्ध का जीवन एक संत की तरह वेशभूषा, धोती, कुर्ता, छतरी, खड़ाऊ, तिलक और बड़े बाल थी। पूर्वार्ध के जीवन और उत्तरार्ध के जीवन में बड़ा अंतर था। गीत ऋषि ने एक सफल
साहित्यकार के रूप में जीवन जिया। आज हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। साहित्य जगत में सदैव सुगंध की तरह से बहते रहे, निधि के मान से निसर्ग की तरह चमकते रहे। कर्मों की खेती में मानव वही काटता जो होता है। एक कवि श्रेष्ठ मैं नमन करता हूँ। कवि कुल के सरताज तुम्हारा वर्णन है, काव्य तुम्हारा काल नहीं है चंदन है। गीत निशाएं जो महका कर चले गए, पाछे का